गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स और हम अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम कर चुके थे और इसमें हमने सेकंड स्टार्ट भी हमने इसमें स्टार्ट कर दिया था, सेकंड चैप्टर हाउ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने किया था कि कैसे आपका कंप्यूटर काम करता है, कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से आपके कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो भी आप काम करने के लिए कहते हैं कंप्यूटर में वो वर्क करता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट साइकिल इसमें हमने पढ़ा था, जिसको हम IO साइकिल भी कहते हैं इन शॉर्ट में। तो जैसे हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। ठीक है, और इसमें फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये हमने जो हमने एग्ज़ाम से पहले हमने कर लिया था, इस थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट इसमें हमने कर लिया था। ठीक है, तो आज इसका हम नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है, और पेज नंबर है आपका 16। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि डाटा हम दे रहे हैं, कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो डाटा है क्या एक्चुअली में, डाटा क्या है, वो क्या है वो हम देखेंगे। द आइटम्स दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड डाटा। डाटा कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब डाटा आप जब हम कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं, वो जो डाटा होता है उस ही डाटा में आपका कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। वो डाटा क्या हो सकता है आपका, आपका नंबर्स हो सकता है, आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या आपके स्पेशल कैरेक्टर्स आपके हो सकते हैं। तो बेसिकली डाटा क्या है, डाटा वो है जिसमें आपका कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसमें आपका काम करेगा। तो जब आप करेंगे इसको प्रैक्टिस, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया है, ये राजेश ने 30 और 300 एक डाटा है, यानी कि 30 और 300 क्या है, ये डाटा है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं पता कि इसमें करना क्या है, आपने 30 लिखा, 300 लिखा, अब ये है डाटा आपका। ठीक है, अब इसमें भी आपको कुछ नहीं पता है कि आपने इसको प्लस करना है, जोड़ना है, घटाना है, कुछ नहीं पता। तो द टू नंबर्स 330 एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विल टर्म्ड एज अ डाटा। तो आपने 330 लिखा और 300 लिखा, या आपने कोई नाम लिखा, ठीक है, तो वो डाटा हो गया। आपने फ्रूट्स नेम लिख दिए बहुत सारे, तो वो क्या हो गया, आपका डाटा हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, डाटा। सिमिलरली राजेश नेम राजेश एंड नंबर्स 85, 95 एंड 90 गिवन टू द कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड अ डाटा। अब राजेश ने फिर लिखा, उसमें 85 लिखा, 95 लिखा और 90 टाइप किया, तो आपके मॉनिटर स्क्रीन पे वो आ गया, तो वो डाटा हो गया। सिर्फ वो डाटा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डाटा, जो हम लिख रहे हैं। हम जैसे लिखते हैं, कोई लेटर हम सपोज कर रहे हैं, कोई आंसर हम लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पूरा एक डाटा हो गया वहाँ पर। अब डाटा तो हमको पता लग गया कि ये जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम, चाहे वो हमारा नंबर्स फॉर्म में हो, चाहे अल्फ़ाबेट फॉर्म में, वो हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है। अब जैसे क्लास में भी आप जाते हैं, जैसे टीचर ने आपको एक सम दिया, उसमें ब्लैक बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन आपको कुछ बताया ही नहीं कि करना क्या है। सिर्फ ब्लैक बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख दिया कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस, कुछ भी क्वेश्चन लिख दिया आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट के, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है अभी तक। तो वो फिलहाल अभी क्या है, हमारा डाटा है। अब इंस्ट्रक्शन अगर आपको टीचर ने दे दिया कि भैया इसका आंसर आप कीजिए, तब वो इंस्ट्रक्शन हो गई। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन आर द कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ टू बी डन विद द डाटा। अब आपने ये दो नंबर्स आपने लिख दिए, ठीक है, ये डाटा हो गया हमारा। अब जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको प्लस करना है, जोड़ना है, घटाना है, वो क्या होता है, हमारा इंस्ट्रक्शन। अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, डाटा तो आपने प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये है डाटा, और लेकिन आपने कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए हैं उसको, तो आपका डाटा, आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर होता है वो आपका एक मशीन है। ठीक है, आप विदाउट उस, वो बिना निर्देश के, बिना इंस्ट्रक्शन के आपकी बात को नहीं समझ सकता। जब आप उसको निर्देश दोगे कि भाई इस नंबर को प्लस करना है, ऐड करना है, तभी वो उसमें क्या करता है, वर्क उसमें करता है। तो यहाँ पे एक ऐड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो यानी कि जो प्लस है यहाँ पर, जो ये प्लस का साइन है, ये क्या हो गया, आपका इंस्ट्रक्टर हो गया। यानी कि इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि इस 300 में, और जो 30 जो डाटा दिया था, ठीक है, ये डाटा दिया, और ये जो इंस्ट्रक्शन अब दिए उसको, इंस्ट्रक्शन पहले तो लिख दिया कि भाई यहाँ पे हमने लिख दिया 300 और 30, तो ये फ़िलहाल डाटा हो गया। अब हमने बोल दिया, यहाँ पे साइन दे दिया हमने प्लस का, तो ये जो प्लस का साइन है, यानी कि इसको हमने क्या कह दिया कि जोड़ना है इसको।
तभी उसको समझ में आएगा। अगर आप इसका जोड़ का साइन नहीं लगाओगे और आप सोचोगे कि ये जुड़ जाए खुद ही, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंस्ट्रक्शन यानी कि वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये जो प्लस का साइन है ये ही क्या हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होगा, वो उसमें वर्क प्रोसेसिंग करना शुरू करेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो डाटा आपको समझ में आया कि डाटा क्या होता है। जो भी हम कंप्यूटर को लिखते हैं उसमें, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में हो, नंबर्स फॉर्म में हो, कोई कैरेक्टर्स हो, सिंबल हो, वो सिर्फ आपका क्या होगा, डाटा कहलाएगा। जब उस डाटा में कुछ काम करने के लिए आप कहेंगे कि इस डाटा का ये करना है, इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये कुछ भी है, ठीक है। तो कोई भी कमांड यानी कि सिंपल हम कमांड जब उसको करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन आपका होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपने करना है। सो थैंक यू क्लास।